तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में हम विभवांतर यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे। आई होप आपकी समझ में वो पॉइंट आया होगा। आज की क्लास में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा ही नहीं, आपके आगे आने वाले जितने भी क्लासेस होंगी जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, ओम के नियम का यूज आपको आगे हर जगह देखने को मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है ओम का नियम। हेडिंग पुट अप करेंगे और बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हेडिंग पुट अप करेंगे। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखें भाई, सभी बच्चे हेडिंग पुट अप करें। ओम का नियम, ओम्स लॉ। और बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, आपको ये समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान आपको सामने लगा कर रखना है बस, ठीक है। सभी बच्चे डालें हेडिंग कॉपी में। चलिए देखना जरा, समझना क्या है ये नियम। यहाँ इससे पहले मैं आपको विद्युत परिपथ समझाता हूँ। विद्युत परिपथ आरेख में हम क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से 5 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। सारे बच्चे 5 मिनट मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं नोट डाउन भी करवा दूंगा, लिखवा भी दूंगा। बस 2 मिनट ध्यान से सबके सब सुनना। इधर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत परिपथ आरेख में जो हमारे आसपास के जो विद्युत जो उपकरण होते हैं उनको यहाँ कॉपी में बनाना होता है। उनको क्या करना होता है, कॉपी में बनाना होता है। अब एक बैटरी कितनी बड़ी होती है, एक बल्ब कितना बड़ा होता है, तारें जो है कैसी कैसी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके प्रतीकों से उनको यहाँ निरूपित करते हैं। उनके प्रतीकों से यहाँ निरूपित करते हैं। मतलब अगर मैंने ऐसे बनाया, ये इसका मतलब क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है, एक सेल है। अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये क्या है, एक बल्ब है। ये क्या है, एक बल्ब है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे बना दिया ये, तो ये क्या है, एक स्विच है। क्या है, एक स्विच है, कुंजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर प्रतीक बनाएंगे उनका मतलब होगा। तो मैं एक वैद्युत परिपथ बना रहा हूँ आपके सामने, जो ओम ने बनाया था। ओम ने क्या किया था, ओम ने इस तरीके से एक वैद्युत परिपथ बनाया। जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई लोड लगाया है, यहाँ पर एक एमीटर लगाया है, यहाँ पर कुंजी लगाई है, ठीक है। और बाकी इस तरीके का इन्होंने कनेक्शन करा है। इस तरीके का इन्होंने कनेक्शन करा है और इसके सिरों के बीच इन्होंने क्या करा है, वोल्ट मीटर लगाया है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वोल्ट मीटर क्या काम करता है, विभवांतर नापता है दो बिंदुओं के बीच। एमीटर क्या काम करता है, परिपथ में धारा का मापन करता है। अब देखें, सबसे पहले ओम ने क्या किया, ओम ने सबसे पहले एक सेल लिया। कितना, एक सेल लिया, ओनली एक सेल के साथ इसको कनेक्ट करा। सबसे पहले एक सेल के साथ कनेक्ट करा, जरा ध्यान से समझेंगे। सेल के साथ कनेक्ट करा और स्विच को ऑन कर दिया। ये हो गया स्विच ऑन। यहां बीच में बिंदी लगी है, मतलब स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड स्विच, बंद कुंजी, ठीक है। जैसे ही स्विच को ऑन करा, परिपथ में धारा बहने लगी। जैसे आप बटन दबाते हैं तो बल्ब जलता है ना, क्यों जलता है, क्योंकि वहां पर करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। जैसे ही स्विच ऑन करा, परिपथ में धारा बहने लगी। अब ये धारा यहां से आई इधर को, ऐसे आई धारा यहां से इधर, फिर उसके बाद इस कोई सामान लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है या फिर कुछ भी चीज लगी हुई है ना, जिसको काम करना है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ये धारा इधर इस रास्ते होते हुए
वापस सेल को चली गई। पहला स्टेप समझ गए। पहले स्टेप में क्या करा, एक सेल लिया, यहां पर वोल्ट मीटर पर कुछ मान आया होगा, एम मीटर पर कुछ मान आया होगा, वो लिख लिया उन्होंने कागज में। ठीक है, सपोज वोल्ट मीटर पर आया 1 वोल्ट और एम मीटर पर आया 1 एम्पियर। सपोज मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। आपने रीडिंग नोट कर ली, ये आप भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत आसान है। ऐसा समायोजन बनाना है, पहले एक सेल लगाया, अब आपने क्या करा, अब ओम ने क्या करा, ओम ने अब की बार अब 2 सेल ले लिए। पहले सिर्फ इसको जोड़ा हुआ था यहां से, अब इन दोनों को जोड़ दिया यहां से। अब कितने सेल हो गए, 2 सेल। 2 सेल मतलब ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा विभवांतर, तो यहां से ज्यादा धारा आई, यहां पर मुझे विभवांतर ज्यादा देखने को मिलेगा। पहले 1 था तो अब की बार सपोज 2 देखने को मिला, और यहां से ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो यहां भी 2 एम्पियर देखने को मिला। ऐसा उन्होंने फिर से किया, अब की बार उन्होंने 3 सेल ले लिए, एक बैटरी ले ली 3 सेल वाली, फिर धारा देखी, फिर वोल्टेज देखा, फिर उन्होंने यहां पर करंट को देखा, दोनों बढ़ गए, फिर 4 सेल लिए। इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। ये बात समझ में आ गई, ये था ओम का प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच संबंध का पता लगाया, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच संबंध का पता लगाया। और यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है, 1 2 3 हुआ, वैसे ही धारा का मान भी बढ़ा, 1 2 3 हुआ। बस यही ओम का नियम है। इन्होंने कहा जैसे जैसे विभवांतर हम बढ़ाते हैं किसी परिपथ का, वैसे वैसे परिपथ में धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जब एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी चीज बढ़ती है, तो इसको हम अनुक्रमानुपाती का रिलेशन कहते हैं। जैसे सपोज आपकी उम्र 5 साल है और आपकी उम्र 15 साल है, ध्यान से समझना, आपकी उम्र 5 साल थी और आपकी उम्र 15 साल हो गई। 5 साल में जो आपकी हाइट रही होगी, जो आपकी ऊंचाई रही होगी, कितनी रही होगी, करीब करीब मान के चलो कि आपकी ऊंचाई रही होगी 90 सेंटीमीटर, है ना, सपोज मान के चलते हैं, सपोज है, कोई इससे लंबा छोटा भी हो सकता है। लेकिन 15 साल में आप कितने हो जाएंगे, अराउंड 150-160 सेंटीमीटर के हो गए होंगे। तो आपने देखा जैसे जैसे साल बढ़े वैसे वैसे आपकी लंबाई भी बढ़ी, वैसे वैसे आपकी लंबाई भी बढ़ी। तो मैं ये कह सकता हूं आपके जो साल है, आपके जो आयु है और आपकी जो लंबाई है, इसके बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है, तो इसको इस संबंध से दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती का। जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़े, जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़े, तो उनके बीच में ऐसा संबंध लगाया जाता है। यहां ओम ने भी क्या करा, V और I के बीच में ऐसा ही रिलेशन लगाया। यही ओम का नियम है। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे। बात समझ में आ गई। ओम ने एक प्रयोग करा, प्रयोग करने के बाद ये चेक करा, ये चेक करने के बाद ये बात बोली, तो ये ओम का नियम है। सबको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया जरा हाथ खड़े करो। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया जरा हाथ खड़े करो। जिसको समझ में आ गया हाथ खड़े करो। ठीक है, तो मैं लिखवा रहा हूं। अब ध्यान से लिख लो इसको। ठीक है, अब लिख लो, जैसा पेपर में लिखना है बिल्कुल ऐसा ही लिखना है जैसा मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। और गारंटी है कि इस पेपर यहां से क्वेश्चन ने पेपर में जरूर आना है, बोर्ड परीक्षा में यहां से क्वेश्चन ने जरूर आना है। चलो लिखो। लिखेंगे जरा लैंग्वेज। कब ढूंढा गया था ये? 1827 में। और किस वैज्ञानिक ने? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी के वैज्ञानिक, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जिनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया। यह नियम दिया। यह नियम किस किस को बताता है? दो चीजों के मध्य संबंध को बताता है। यह नियम किसी धातु के तार में, मेटल वायर में
साथ साथ लिखें, आप भी साथ साथ लिखेंगे, मैं बोल भी रहा हूं। मेटल वायर में प्रवाहित धारा I तथा उसके सिरों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। इसने दिया ओम का नियम, कब दिया और क्या बताता है? दो चीजों के बीच में, उसके सिरों के बीच, एक मिनट रुकना है, विभवांतर, उसके सिरों के बीच विभवांतर, उसके सिरों के बीच विभवांतर भी में परस्पर संबंध को दर्शाता है। यह नियम I और V में परस्पर संबंध को दर्शाता है। लिख दिया इतना, जल्दी से नोट डाउन करें। लिख दिया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, अब ओम का नियम लिखेंगे हम। इस नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा I, उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपको एज इट इज याद करना है। यही शब्द आप पेपर में लिख के आएंगे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हमने लिख दिया है। किसके? ओम के नियम को लिख दिया सबने। अदर टर्म्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट फ्लोइंग in a metal wire is directly proportional to the potential difference between its ends। लिख दिया? यहां तक लिख दिया सबने? चलिए ओम का नियम हमें ये जानकारी देता है, लेकिन इसमें एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने ये नियम लिख दिया तो इसमें एक छोटी सी बात अगर मिस कर देंगे ना, जो कि मैंने मिस करी है अभी, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है वो बात कि ताकि आप उसको ध्यान दें। ओम के नियम में ये बात तो ओम के प्रयोग ने हमको बता दी, लेकिन अगर हम इसमें ये बात न लिखें कि जो भौतिक अवस्था है, जो फिजिकल कंडीशन है हमारे आसपास की, जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस प्रैक्टिकल में। अब सपोज आपने प्रैक्टिकल करा,
है ना। आपके पास वैल्यूज आई, जो भी वैल्यू आई आपने उसको नोट डाउन कर लिया। सेम प्रैक्टिकल को आपने सेम कंपोनेंट्स के साथ आपने सर्दियों में करा, एक बार आपने गर्मियों में करा, एक बार आपने सर्दियों में करा। वैल्यूज आपकी अलग अलग हो जाएंगी, मान अलग अलग हो जाएंगे। तो ओम ने यहां पर एक बात बोली थी कि समान ताप पर यह प्रैक्टिकल होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे स्टार्टिंग में एक लाइन ये मेंशन करेंगे, अब ये ओम का नियम पूरा होगा, ओम का नियम अब पूरा होगा। तो यहां पर लिखेंगे इस नियमानुसार, और इस नियमानुसार समान ताप पर, बस ये बात आपको भूलनी नहीं है, ये बात आपको ऐड करनी है। इस नियमानुसार समान ताप पर किसी धातु के तार में, बाकी सारी चीजें ठीक है। और यहां भी लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बस। तो ये ओम का नियम हो गया भाई। अब इसका मैथमेटिकल साइड हम जाएंगे, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब मैथ्स में इसको कैसे बोलेंगे इस बात को, वो हम अब देखते हैं। देखिए, अब गणित के हिसाब से इस बात को बोला जाता है, जब फिजिक्स में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो गणित उसको एक्सप्लेन करती है ना। तो इन्होंने कहा किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है और बराबर लगाया जाता है, लेकिन एक नियम होता है, एक नियम होता है कि जब जब आप ये वाला साइन हटा के ये वाला साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, एक क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। अब ये नियतांक आपको याद रखना है, ये अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। यहां पर जो नियतांक आप लिखेंगे वो लिखेंगे R, ठीक है, और उसके बाद ये I, ठीक हो गया। ये हटाया, ये लगाया और इसके साथ ये लगाया, बाकी I आ गया। जहां ये R क्या है, R क्या बताया मैंने आपको, R है अनुक्रमानुपाती नियतांक। इतना लिखो, अभी इतना लिखो। लिख दिया। जल्दी से लिख लो। इसके बाद लिखेंगे आर की परिभाषा, आर को बताएंगे हम, आर क्या है, आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं भाई। तो फाइनली मैं ओम के नियम को ऐसे लिख सकता हूं, अतः ओम का नियम कैसे लिख सकता हूं, V बराबर IR, V बराबर IR। अब हम बात करेंगे, ओम का नियम खत्म हो गया, अब बात करेंगे इस प्रतिरोध के बारे में कि ये प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में और चीजों को देखेंगे। यहां तक लिख लो। अब हेडिंग डालें, प्रतिरोध, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए, तो प्रतिरोध के बारे में अगर पता लगाएं, प्रतिरोध को समझें अगर, तो इन्होंने कहा, ओम ने कहा कि जैसे एक हमारा ये चालक तार है, एक क्या है, ये वायर है, ये क्या है, एक तार का टुकड़ा है। ध्यान से समझो, इस तार के टुकड़े में हमने क्या करना है, धारा को प्रवाहित करना है। अब इसमें करंट फ्लो करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि विभवांतर होना चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने सपोज इसमें पोटेंशियल में डिफरेंस कर दिया, यहां एक सेल लगा दिया। अब इधर से इधर को धारा बहेगी, है ना, इधर से इधर को धारा बहेगी ऐसे घूम करके, ये होगा धारा का रास्ता, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये चालक तार है, ये क्या है, हमारा वायर है ना, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, आवेश, जो छोटे छोटे आवेश हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, छोटे छोटे आवेश जो हैं उनका प्रवाह हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ भाग रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना छोटे छोटे, आप जानते हैं हर एक मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं।
इस तार के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारे भाग के जा रहे हैं इधर, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड होता है सेल का। जानते हैं आप सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, तो आवेशों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, तो धारा यहाँ पर बन रही है। ये मतलब एक कहानी है, इस कहानी के हिसाब से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन ओम ने ये बात बताई कि हम इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी तार ले लिया, उसमें बैटरी लगा दी और उसमें धारा प्रवाहित हो गई, ये बहुत आसान काम नहीं होगा। ये जो तार है, इस तार का जो पदार्थ है, ये इन आवेशों को प्रवाहित होने से रोकेगा, ये इन आवेशों को प्रवाहित होने से रोकेगा। तो ये गुण होगा किसी तार का, और उसको ही इन्होंने क्या बताया, उसको ही इन्होंने प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध क्या है भाई? प्रतिरोध अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो यह किसी चालक का गुण है जिसके कारण वह स्वयं में आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है, अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज विद इन। लिख लिया? यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं में आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एसआई मात्रक 1 नंबर में कई बार पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम के नियम के जो वैज्ञानिक, अभी हमने ओम की बात करी थी, जिन्होंने ओम का नियम दिया, उनके नाम के बेस पर ही हमने इसका एसआई मात्रक का नाम भी दे दिया। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम को ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल लगाएंगे, मतलब इसका ओम है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। लिख लीजिए इतना। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ये सकती है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है अगर यहां तक, तो पूछ सकते हैं बच्चे आप। फिर मैं आगे 1-2 छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं। जिसको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ओम का नियम था V बराबर IR। अब थोड़ा मैथ्स हम इसमें करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व रहेगी, गणित रहेगी। V बराबर क्या है? IR से। R बराबर में क्या लिख सकता हूं? V बटे I। R बराबर V अपॉन I। अब यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे किसकी? 1 ओम की। 1 ओम की। देखो बच्चों, जो जो बातें मैं बता रहा हूं, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना। आज की क्लास से आपको काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वर्दी है या फिर नहीं है। यदि मैं V क्या है? विभवांतर। यदि मैं इसको 1 वोल्ट ले लूं, मतलब खुद से, और जो I है, I क्या है? धारा के मान को मैं सपोज 1 एम्पियर ले लूं, ये भी 1, ये भी 1, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 1 बटे 1, मतलब R का आंसर आ जाएगा 1, और R का मात्रक होता है ओम, तो 1 ओम बन गया। इस 1 ओम की परिभाषा हमको लिखनी है, इस 1 ओम की परिभाषा लिखनी है। 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा। देखिए, 1 ओम की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लोग देते हैं। यदि किसी चालक तार के, ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर
यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है, उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है, तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। समझ में आया? दोबारा बोलता हूं, यदि किसी चालक तार में या फिर चालक लिख लो सिर्फ, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक हो गया? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। यदि किसी चालक में किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट, अब वोल्ट आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, बात एक ही है, के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर, के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो ये थी आपकी 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है, इसको आपको याद करना है और नोट डाउन भी रखना है। तो चलिए आप इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रतिरोध को और हम अच्छे तरीके से समझेंगे, और प्रतिरोध से जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं क्लास में करवाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।